जय हिंद साथियों, पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिकल से संबंधित न्यूमेरिकल करे थे, तो उन्हीं को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 10 ओम के एक प्रतिरोध में 1.5 एम्पियर की धारा बनी रहती है तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा, यानी कि वो पूछ रहा है हीट का मान। क्या पूछ रहा है? हीट पूछ रहा है। तो हीट जो होती है वो होती है I² R में T। अब देखो करंट कितना दे रखा था? 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर इंटू 1.5 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना दे रखा था? 10 ओम। ऊपर से समय 1 मिनट का मतलब कितना? 60 सेकेंड। बस अब इसी को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो 1 0 था तो ये 15 हो गया, और 1 0 से ये भी 15 हो गया। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 इंटू में कितना? 6। 25 6 150, 6 दूनी 12 1 13, 100 वाट। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है भाई। देखो हीट निकालने का फार्मूला क्या होता है? I² R में T। इससे क्या है, हम किसी भी वायर में हीट को डिफाइन कर सकते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है, जो महीने के दौरान बिजली की खपत होती है उससे संबंधित है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं वो पहले आप सीख लो। जैसे कि यूनिट किसको बोलते? देखो पहले तो ये समझो कि 1 kWh बराबर कितना होता है? किलोवाट आवर बराबर। किलोवाट आवर बराबर कितना होता है, यानी कितने जूल होते हैं। तो 1 kWh में कितने जूल होते हैं? तो देखो जूल डिफाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है। 1 किलोवाट का मतलब 1000 से गुणा होगा, सीधी चीज है। उसके बाद में आवर का मतलब क्या होता है? आवर का मतलब 60 क्या हो रहा है उसमें? मिनट हो रहा है। 60 मिनट, उसको सेकंड में बदलोगे तो 60 × 60 आएगा। ये नहीं कि ये कितना हो गया? 36 हो गया। यहाँ से 36 के बाद में 1 2 3 4 5 0, 10⁵5, और ये किस में आ जाएगा? जूल में आ जाएगा। ये नहीं कि 1 kWh बराबर कितना जूल होता है पूछा जाता है, तो 36 × 10⁵5 जूल होता है। और देखो जूल क्या है? जूल एनर्जी का ही मात्रक है ना एक प्रकार से। और देखो जूल कैसे आ रहा है? क्योंकि शक्ति इंटू समय हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? शक्ति इंटू समय बराबर क्या होता है? कार्य होता है। कार्य का मतलब जूल हो गया। तो ये जो है इसको याद रखना। इसी से क्या है ना कि बहुत सारी यूनिटें क्या होती? चेंज होती। तो पहला क्वेश्चन है, एक घर में 1 महीने के दौरान जो है 150 यूनिट ऊर्जा का उपभोग हो रहा है ना, यानी खपत हो रही है। तो जूल में जो है इस ऊर्जा की मात्रा को बताना था। देखो जूल में बताना है। यूनिट कितनी बन रही है? यूनिट बन रही है 150। 150 क्या हुई? यूनिट हुई। ठीक है। अब मैंने एक चीज़ आपको बताई कि एक यूनिट में एक kWh वो होता ही है। ये तो पता ही है तुमको कि एक यूनिट में 1 kWh हो रहा। तो सिंपल सी चीज़ है ना, 150 में कितना होगा? 150 भाई देखो एक यूनिट में, एक यूनिट जो होती है उसमें होता है 1 kWh। 1 kWh होता है। तो एक यूनिट में अगर 1 kWh हो रहा है तो 150 यूनिट में कितना होगा? तो 1 kWh की जो वैल्यू थी वो कितनी थी? जूल में। देखो जूल में आंसर दे रखा है। तो 1 kWh की जूल में वैल्यू कितनी थी? 36 × 10⁵5 जूल थी। इंटू में अब एक यूनिट की वैल्यू ये हुई ना, एक प्रकार से एक यूनिट की वैल्यू इतने जूल के बराबर है। अब इतने जूल के बराबर है का मतलब क्या है? 150 यूनिट। हमको एक यूनिट इतनी है तो 150 कितनी होगी? तो इसमें 150 से क्या होगा? गुणा होगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई विशेष नहीं करना है। अब देखो 15 से इसमें गुणा कर लो। 15 छक्का 90, 9, 15 तिया 45, 15 तिया 45 और 9 कितना होगा? 54 होगा। 54 होगा। और देखो यहाँ से 1 0 था तो 1 और 5 0 ये, देखो 5 0 ये, 6वां 0 ये और 7वां 0 ये, यानी 10⁵ कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में जो है 10⁵8 जूल वाला है। तो हम एक काम कर सकते हैं ना, यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं और इसको 10⁵8 जूल लिख देते हैं। कोई दिक्कत इसमें? सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब पर प्रदर्शित विद्युत रेटिंग 100 वाट है, उसका मतलब क्या है? तो देखो सीधी बात है भाई, 100 वाट का मतलब क्या होगा? 100 वाट अगर उस पर लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है? शक्ति। शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य बटे समय तो होता है। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। तो कार्य किस में? जूल में, प्रति सेकंड में। सिंपल है यार, कोई इतना विशेष नहीं है, बस यही चीज़ है। तो उसको क्या बोल दोगे आप? जूल प्रति सेकंड बोल दोगे। फिर अगला क्वेश्चन है, एक माह की ऊर्जा खपत जो है वो है कितनी? वो दे रखी है 9 × 10⁸ जूल, ये दे रखी है। और बोल रहा है कि अब इसको जो है यूनिट में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? यूनिट में। यूनिट में चेंज करना कि इसमें कितनी यूनिट हो रही है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि एक यूनिट
बराबर होता है 1 kWh, और 1 kWh बराबर होता है 36 × 10⁵ जूल। तो सीधी बात है ना, अगर मैं 1 जूल की बात करूं, जैसे देखो इसको यूनिट में कन्वर्ट करना है मुझे, और मुझे ये पता है कि 1 यूनिट बराबर इतने जूल होता है, और इतने जूल बराबर कितना होगा, तो सिंपल है ना भाई, इसको आपको डिवाइड करना है, यूनिट निकालना है, और अब आपको क्या करना पड़ेगा, 9 × 10⁸ जूल में डिवाइड कर दो किसका, 36 का, क्योंकि आपको एक यूनिट निकालना है, 1 यूनिट बराबर इतना, तो हमको निकालना है क्या कि कितनी यूनिट उसमें हो रही है, तो यूनिट निकालने के 36 × 10⁵। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो 9 चौके 36 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे 5 की घात है, ऊपर जाएगा माइनस में, तो सीधी सी बात है 10 पे 3 की घात बचेगा, और बटे में 4 बचेगा, तो कितनी यूनिट आएगी, 250 यूनिट आएगी। कोई दिक्कत यहाँ से, सिंपल है, कुछ विशेष नहीं है। देखो ये पता होना चाहिए कि 1 यूनिट में इतने जूल होते हैं। अब 1 यूनिट में इतने जूल, तो अपन यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि 1 जूल में कितने यूनिट हो रही है, तो 1 जूल में कितनी यूनिट हो रही है, तो 36, मतलब इसके बटे में आ जाएगा, और फिर इतने जूल बराबर कितना, मतलब कि 1 जूल बराबर इतना, तो इतने जूल बराबर कितना। बच्चों जैसा बताना हो तो बिल्कुल वैसा बता दे रहा हूँ कि भाई 1 जूल में 1/36 × 10⁵ जूल होता है। अब पूछा है इतने जूल में, तो इसमें गुणा करना पड़ेगा, बस आप इसको सॉल्व करना, वही का वही है, सिंपल क्वेश्चन है, पर अच्छा क्वेश्चन है, बनेगा तभी जब करके गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, स्रोत का प्रतिरोध R दे रखा है, उसमें करंट I फ्लो हो रहा है, यदि प्रतिरोध में V वोल्टेज है तो समय t में व्यय की गई विद्युत खपत। देखो विद्युत खपत पूछा है, विद्युत खपत का मतलब क्या होता है, अगर मैं विद्युत खपत की बात करूं तो किस में होती है, kWh में होती है। अब kWh में होती है के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो जरूरी नहीं है किलोवाट में हो सकता वाट आवर में हो, जैसे कि उसमें लिखा हुआ है क्या, वाट। अब ये वाट है तो उसमें V और I दिया हुआ है, मतलब वाट की जगह क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज इंटू करंट, समय कितना दिया हुआ t, तो बस और क्या, यही क्या हो गई, खपत हो गई, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटे के लिए किया जाता है, तो एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा यूनिट में बताना है। देखो भाई 100 वाट का एक बल्ब है, 100 वाट का बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे यूज़ हो रहा है, ये नहीं कि 8 घंटे यूज़ हो रहे का मतलब समझ रहे हो, ये कितना जला रहा है, 800 वाट जला रहा है, 800 वाट जला रहा है, और वो पूछ रहा है यूनिट, तो यूनिट में किलोवाट आता है, यूनिट में किलोवाट आवर आता है, तो सीधी बात है ना, इसमें कितने से भाग करना पड़ेगा, 1000 से, 1000 से भाग करोगे तो कितनी 0.8 यूनिट क्या है वो जलाएगा। कोई दिक्कत यहाँ से, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यदि 50 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय, देखो समय बताना था। अब एक बात बताओ, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, यही पढ़ रहे थे। तो उसने क्या बोला, पावर दी हुई है 50 वाट, उसके बाद में ये जो मतलब एक प्रकार से जो वाटेज है, वाट बोल रहा हूँ, कार्य मतलब कार्य ना, वर्क, वो किस में दे रखा है, जूल में दे रखा है 1000 जूल, और पूछ क्या रहा है, समय यानी टाइम पूछ रहा है। तो देखो t यहाँ जाएगा और ये 50 इसके बटे में आएगा, तो 0 से 0 कट गया, और 5 से कितनी बार कट जाएगा, 20 बार, यानी 20 सेकंड क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि एक आयरन, ठीक है, मतलब वो प्रेस की बात कर रहा है, जिस पर कितना है 1000 वाट अंकित है, को प्रतिदिन 3 घंटे चलाया जा रहा है, यानी कि भाई 1000 वाट की चीज़ है, उसको 3 घंटे यूज़ कर रहे हो, ठीक, और 30 दिनों तक उसको उपयोग में ले रहे हो रोज़, और वो पूछ रहा है कि प्रयुक्त कुल ऊर्जा कितनी होगी kWh में। तो देखो ये चीज़ है वाट में, अब इसका गुणा कर लो, 3 3 9 90, 3 3 9 90, और ये क्या होगा 1000 वाट था। अब ये किस में आया है, वाट में आया, वाट आवर में, उसने पूछा kWh में, तो 1000 से क्या करना पड़ेगा भाग, यानी कि 90 क्या होगा, 90 kWh, सिंपल है। इसी को क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे, 90 यूनिट हुई, यूनिट में पूछता तब भी यही आंसर आता। अगला क्वेश्चन है, एक परिवार ने एक महीने में 320 यूनिट ऊर्जा का जो है उपयोग किया है ना, यह ऊर्जा जूल में बताना है। अब देखो कहानी वही की वही, मैंने क्या बताया आपको, उसने बोला 320 यूनिट ऊर्जा का उपयोग करा। हमने अभी क्या पढ़ा था कि 1 kWh बराबर कितना होता है, 36 × 10⁵ जूल होता है, और यही होता है 1 यूनिट बराबर। अब 1 यूनिट में इतना, तो कितनी यूनिट बोला उसने, 320 यूनिट, तो भैया 36 × 10⁵ में 320 यूनिट का अगर आप गुणा कर लोगे ना, तो यहाँ से क्या आंसर निकलेगा, यहाँ से जूल में आंसर निकलेगा, और जो कि मैं सीधा सीधा बता दे रहा हूँ आपको,
1152 इंटू 10 की घात 6 जूल आएगा। आप करके देख लेना। 6 जूल का मतलब देखो 5 तो यही एक ही है, और 32 इंटू 36 करोगे तो इतना आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, सिंपल क्वेश्चन है। अगला है 100 वाट का एक बल्ब प्रत्येक दिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है, तो बल्ब द्वारा 5 दिन में उपयोग की गई ऊर्जा बताना है यूनिट में। कुछ भी नहीं है भाई, 100 वाट का बल्ब है, 8 घंटे यूज़ में ले रहे हो और 5 दिन तक, तो 8 40 और 2 जीरो ये मतलब 4000। और ये आया है कि इसमें वाट आवर में, इसको किलो वाट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड मानना पड़ेगा। इन्हें कितनी खपत करेगा? 4 यूनिट। क्या करेगा? 4 यूनिट खपत करेगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक दुकान एक माह में 250 यूनिट ऊर्जा का उपयोग करती है, तो कितनी ऊर्जा, मतलब जूल में बताना है। कुल मिला के 250 यूनिट अगर वो खपत कर रही है तो वह ऊर्जा जूल में कितनी होगी। हमने पढ़ा 1 यूनिट बराबर कितना जूल होता है? 36 इंटू 10 की घात 5 जूल। अब 250 यूनिट बराबर कितना होगा, यही बताना है। अब देखो यहाँ से मैं अगर 10 की घात इसको 6 लिख देता हूँ, क्यों? क्योंकि ये वाला जीरो मैंने हटा दिया, इन दोनों का गुणा करके पूरा लिख दिया ऐसा करके, ठीक है। यहाँ 10 की घात 6 हो गया। अब इसका गुणा करना था, 25 सिंह 150, 15, 25 × 75 और 15 90, ये हो गया। तो 9 इंटू 10 की घात कितना लिख दोगे? 8। ये क्या हो गया? जूल में आंसर हो गया। यानी 250 यूनिट जो है वो जूल में कितनी होगी? 9 इंटू 10⁸। समझ गए होंगे, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट शक्ति का उपयोग करने पर विद्युत ऊर्जा की खपत 1 kWh होती है, तो इसे जूल में व्यक्त करना। भैया कुछ भी नहीं है। देखो वो बोला क्या क्या है, 1 घंटे की बात बोला है, उसके बाद 1 किलोवाट की बात किया है ना, और बोल रहा ऊर्जा खपत 1 किलोवाट होती है ना, तो इसे जूल में बताना था। तो जूल में भाई ये तो अपन पहले भी व्यक्त कर चुके हैं, मैं बता ही चुका हूँ। किलोवाट का मतलब क्या होगा? 1000 होगा, 1000 वाट। आवर का मतलब क्या है? 60 सेकंड और 60 मिनट, मतलब 60 मिनट थे, मिनट को भी सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा, तो ये वही तो है 36 इंटू 10 की घात कितना होगा? 5 जूल। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ विशेष नहीं करना है। अगला और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, 100 वाट के एक विद्युत लैंप को प्रतिदिन 5 घंटे उपयोग में लाया जा रहा है। 100 वाट का है, प्रतिदिन 5 घंटे उपयोग में ला रहे हैं। लैंप द्वारा 3 दिनों में कितनी यूनिट ऊर्जा खपत करेगी? ये भी एलपी टेक्नीशियन में पूछा है, कुछ नहीं भैया, ये तो 15 हो ही गया। इनटू में कितना है? 100 है, और यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग करना, क्योंकि ये वाट में चल रहा है, किलोवाट में नहीं है। सिंपल है, 1.5 यूनिट जलाएगा वो, कोई दिक्कत इसमें नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। तो ठीक है, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।